फौजी इस देश की धड़कन है। नमस्कार हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार। जय हिंद। तो तैयारी करते हैं भारतीय सेना की उन तमाम अजीज मित्रों को मेरा नमस्कार। जय हिंद। एक बार फिर आपके सामने मेरे दोस्ती मैथ की मॉक टेस्ट सीरीज नंबर 5 आपके बीच लेकर आ गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में जाने का तो मेरे दोस्ती आज की क्लास, आज के सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मेरे दोस्त आज की इस क्लास में हम आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करवाएंगे, प्लस मेरे दोस्त मैथ्स के जो फार्मूले हैं, क्षेत्रमिति के जितने भी मेरे दोस्त फार्मूले हैं, वहां से आपके एग्जाम में मेरे दोस्त एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो आज की क्लास से मेरे दोस्त आपके एग्जाम में 2 नंबर 100% 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। इसलिए इस सेशन को ईमानदारी से देखना मेरे दोस्त। जिस दोस्त को नहीं आता है तो नोट कर लेना, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। पहले हम मेरे दोस्त रीजनिंग के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में मेरे दोस्त क्षेत्रमिति के जितने भी फार्मूले हैं उन सभी महत्वपूर्ण फार्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए दिल थाम के बैठ जाना मेरे दोस्ती। ये क्लास पूरी देखने के बाद 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, साइड में नोट कर लेना। हम ज्यादा बातें ना करते हुए दोस्तों फाइनली आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार। जय हिंद। कल मेरे दोस्तों सैटरडे है, तो शाम वाली 9 बजे वाली क्लास हो सकती है, लेकिन मैथ्स वाली क्लास नहीं होगी। लेकिन संडे का आप सभी का मॉडल टेस्ट पेपर होगा, बहुत ही शानदार। 8 बजे टेक्निकल का मॉडल टेस्ट पेपर होगा, 9 बजे जीडीओ ट्रेडमैन का मॉडल टेस्ट पेपर होगा, और उससे नेक्स्ट डे नर्सिंग वालों का मॉडल टेस्ट पेपर होगा, बाद में कलरक वालों का मॉडल टेस्ट पेपर होगा। लाइन लगा देंगे मेरे दोस्त मॉडल टेस्ट पेपर होगी। सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, आप सभी को जोश और जुनून के साथ पढ़ना है मेरे दोस्ती। अब की बार नहीं तो कभी नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए सिलेक्शन में मेरे दोस्त दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। तो फाइनली दोस्तों हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त रीजनिंग का है, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। श्याम अपने घर से पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो बताइए कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बिना ऑप्शन के मेरे दोस्त राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर बिना ऑप्शन के आप अगर आंसर बताते हैं तो आपकी तैयारी मेरे दोस्त बहुत ही शानदार है। सभी दोस्त एक बार ईमानदारी से अपनी कॉपी के अंदर मिलाइए। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है तो उसका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, श्याम अपने घर से पूर्व दिशा में जाता है। आप सभी को पता होगा मेरे दोस्त उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम किस साइड की ये दिशा होती है, आप सभी नौजवानों को पता है। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन कहता है श्याम अपने घर से पूर्व दिशा में, इस दिशा के अंदर मेरे दोस्त ये जाता है 15 किलोमीटर। कितना जाता है रे भैया? 15 किलोमीटर जाता है। आगे बोलता है कि उसके बाद वह बाएं मुड़कर, दिक्कत यहां पर आती है मेरे दोस्ती, बाएं दाएं का आपको मेरे दोस्त पता रहना चाहिए। तो मेरे दोस्त ये बाएं को कहे तो इसको ऊपर मोड़ना है, ठीक है, इस तरफ होता है बाएं। ये जाता है 5 किलोमीटर, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो बताइए वह अब किस दिशा में जा रहा है। तो आप सभी को पता है मेरे दोस्त ये होता है उत्तर, और ये होता है मेरे दोस्त दक्षिण, ये होता है रे भैया पूर्व, और ये होता है पश्चिम। तो मेरे दोस्त ये दिशा कौन सी है? आप कहोगे सर ये उत्तर दिशा है। तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर जो नौजवान उत्तर दिशा बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा मेरे दोस्ती, अभी नोट कर लेना, डायरेक्शन का क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। पटना और बिहार में वही संबंध है जो उत्तर प्रदेश में है। बताना है, पटना और बिहार में वही संबंध है जो उत्तर प्रदेश में किसके साथ है? इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, लखनऊ। ये बताना है। तो आप सभी को पता चल गया होगा, जिस प्रकार मेरे दोस्त बिहार की कैपिटल है पटना, तो उसी प्रकार मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। ऑप्शन डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। जिस प्रकार संताल का संबंध भारत से है, उसी प्रकार निग्रो का संबंध किससे है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। अमेरिका, अफ्रीका, दोनों, नेपाल,
ये बताना है संताल का संबंध मेरे दोस्त भारत से है, उसी प्रकार मेरे दोस्त निग्रो का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। निग्रो एक जनजाति है, तो बताना है इसका संबंध किससे है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा। क्यों होगा? तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, जिस प्रकार संताल जनजाति भारत में पाई जाती है, उसी प्रकार मेरे दोस्त निग्रो जनजाति है, ये अफ्रीका तथा अमेरिका दोनों देशों में पाई जाती है। ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान लगा के सुनिए। यदि किसी व्यक्ति का पुत्र मेरे पुत्र का सगा चाचा है तो वह व्यक्ति मेरा कौन है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कोडिंग डिकोडिंग और रिलेशन ध्यान रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी नोट कर लेना। एक तो कोडिंग डिकोडिंग, श्रेणी, रिलेशन और मेरे दोस्ती डायरेक्शन, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को आपको अपने आप पर लेकर करना है, और ये क्वेश्चन हम आपको किसके लिए प्रोवाइड कराएंगे? HW के लिए हम आपको 2 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे मेरे दोस्त। हम प्रोवाइड आपको इसीलिए करवाते हैं कि आप उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करो, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मान के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी सांकेतिक भाषा में बिफोर को मेरे दोस्त ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार मेरे दोस्त जंगल को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सभी नौजवानों को। ये जो 2 क्वेश्चन हमने दिए हैं, ये आपको HW के लिए है। अच्छे तरीके से इनको नोट करना, प्रैक्टिस करना, उसके बाद मेरे दोस्त इसका राइट आंसर आपको बताना है। अब मेरे दोस्त हम फाइनली आपको क्षेत्रमिति के फार्मूले की तरफ लेकर चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी 2 मिनट की और क्लास के बाद आपके 2 नंबर मेरे दोस्त पक्के हो जाएंगे इंडियन आर्मी एग्जाम में। देखिए मेरे दोस्त, क्षेत्रमिति के फार्मूले तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर हमने मात्र मेरे दोस्त 15 फार्मूले इंक्लूड किए हैं। अगर उन 15 को अगर आप पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, रट लेते हो, तो मेरे दोस्ती 2 नंबर आपके एग्जाम के लिए कन्फर्म हो जाएंगे। अभी आप मेरे दोस्त इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या साइड के अंदर मेरे दोस्त नोट कर लेना। मान के चलिए 2 मिनट के बाद में आपके 2 नंबर परमानेंट पक्के हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक मेरे दोस्त जितने भी एग्जाम हुए हैं, क्षेत्रमिति के जो फार्मूले हैं वहां से क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। जो मेरे दोस्त थीटा सारणी वाली मान है, वहां से भी आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आते हैं, हमने वहां पर वही क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे दोस्त याद कर लेना, गोले का आयतन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्त गोले का जो आयतन होता है, ये होता है मेरे दोस्त 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब मेरे दोस्त गोले का आयतन होता है। गोले का मेरे दोस्त संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जैसे दोस्त को नहीं पता है, साथ में नोट करते चलना मेरे दोस्ती। अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है, जो फार्मूला नहीं आता है, अगर उसे आप नोट करते हो तो मेरे दोस्त उसे आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट फार्मूला है मेरे दोस्त, अर्धगोले का आयतन होता है। तो अर्धगोले का आयतन होता है मेरे दोस्ती 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। शंकु का आयतन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है मेरे दोस्ती। शंकु का आयतन नोट कर लेना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। वक्र पृष्ठ का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शंकु का आयतन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की। नेक्स्ट फार्मूला याद कर लेना, रट लेना मेरे दोस्ती, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेलन का आयतन मेरे दोस्ती पाई आर स्क्वायर एच होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। नेक्स्ट है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की मेरे दोस्त परिधि होती है 2 पाई आर। नेक्स्ट है मेरे दोस्त घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये होता है घनाभ का आयतन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इससे पहले जितने भी नौजवान जो तैयारी करते हैं भारतीय सेना की, सेशन को आप एक बार प्यार से दिल से लाइक कर दीजिए मेरे दोस्ती। उसके बाद हम शाम को भी हमारी 9 बजे क्लास होगी, मॉडल टेस्ट पेपर होगा शाम को 9 बजे जीके और जीएस का, और संडे का आपका बड़ा टेस्ट होगा, हर ट्रेड का टेस्ट होगा मेरे दोस्ती। सिलेक्शन इस बार नहीं रुकने देंगे मेरे दोस्ती, जीआर में स्टडी का दावा है मेरे दोस्ती। नेक्स्ट है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। नेक्स्ट फार्मूला है मेरे दोस्त आयत का परिमाप, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है आयत का परिमाप। नेक्स्ट है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्ती आधार इंटू ऊंचाई होता है। नेक्स्ट है मेरे दोस्त सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। क्या होता है? 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। ध्यान रखना, टीडीएन के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वहां पर भुजा स्क्वायर की जगह मेरे दोस्त ए स्क्वायर दे रखा था। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज का होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना, ये इसकी पीडीएफ है, ये मेरे दोस्त आपको ग्रुप के अंदर हम प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप अच्छी तरीके से मेरे दोस्त इसको याद कर लेना। मेरे दोस्त देखिए, थीटा वाली जो सारणी वाले मान है मेरे दोस्ती, थीटा वाले में बहुत सारे लड़के कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्ती, आपको अगर सारणी आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सारणी आपको याद नहीं होती तो मेरे दोस्ती ये आपको 4 जो मान है ये मेरे दोस्त आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में इन्हीं में से आते हैं। 26 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, उसके एग्जाम में आया था 10:45 का मान। नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में आया था 10:45 का मान। जीडी के एग्जाम में आया था 37 का मान। ठीक है, तो मेरे दोस्त अधिकतर है आपके एग्जाम के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो तो मेरे दोस्त ये 2 ही है, 37 और 10:45। लेकिन अगर इनमें से नहीं आएगा तो फिर sin 60 और 10:60 का आएगा। ध्यान रखना, तो sin 30 का होता है 1/2, sin 60 का होता है √3/2, 10:45 का होता है 1, 10:60 का होता है √3। ये आपको नोट करना है। स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिसको कंप्लीट थीटा वाली सारणी आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिस दोस्त को नहीं याद होती है तो मेरे दोस्त ये 4 आपको आने चाहिए। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्त, ये समीकरण आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 2018 जीडी के पेपर में मेरे दोस्त डायरेक्ट क्वेश्चन आया था sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 होता है। ध्यान रखना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी मेरे दोस्ती 1 ही होता है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास, आज के फार्मूले, आज के क्वेश्चन आप सभी नौजवानों को पसंद आए होंगे। तो प्यार से दिल से इसको लाइक कीजिए, अपने तमाम अजीज मित्रों को शेयर कीजिए, उनके भी 2 नंबर पक्के हो जाएंगे मेरे दोस्ती। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए ताकि एग्जाम तक आपको इसी लगन, इसी जुनून के साथ हम पढ़ाएं। आपके बार सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए मेरे दोस्ती। अभी हमारी 9 बजे भी क्लास होगी, सभी नौजवानों को 9 बजे वाली क्लास देखना है। कल सैटरडे है तो कल मैथ्स की क्लास नहीं होगी, 9 बजे वाली हो सकती है। संडे को आप सभी का होगा मॉडल टेस्ट पेपर, पढ़ के आना है, हर ट्रेड का होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अभी 9 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, माता की जय, खुश रहिए, मस्त रहिए, इनकलाब जिंदाबाद।